हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन को पता है कि अपन पढ़ रहे थे नदियां, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, भारत का आबहवा तंत्र अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने झेलम वगैरह कंप्लीट कर ली, ब्यास कंप्लीट कर ली। आज अपन को पढ़ना है कौन सी? सतलुज। कौन सी पढ़ना है? सतलुज। सतलुज के बाद आएगी काबुल। काबुल के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन चलेंगे प्लेटू ऑफ इंडिया। कहाँ पर? भारत के पठार पढ़ेंगे। फिर जी कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट पूरा हो जाएगा। आज ही अपन दूसरा टॉपिक भी शुरू कर देंगे, कौन सा? प्लेटू ऑफ इंडिया। भारत के पठार आप आज से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि अपन को पता है क्या पढ़ रहे थे, झेलम अपन ने कंप्लीट कर ली, ब्यास कंप्लीट कर ली, श्योक कंप्लीट कर ली, सिंधु चल रही ना, सिंधु चल रही थी, उसकी सहायक नदियां भी चल रही और उसी में साथ में उसके पॉइंट भी चल रहे हैं, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे सतलुज। सतलुज पढ़ने से पहले एक काम आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले तो शेयर करना है। क्या करना है? एक बार सब लोग पहले शेयर कर दीजिए सभी को। एक बार बोलिए उनसे जग जाएं। सभी लोग से बोलिए कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठें जल्दी से, क्योंकि क्लास क्या होने जा रही है? लाइव क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ना है? सतलुज। देखिए सतलुज, अगर इसका पूछा जाए ओल्ड नेम, कौन सा नेम पूछा जाए? ओल्ड नेम यानी पुराना नाम। अगर पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम है सतुर्दी। क्या है? सतुर्दी। पुराना नाम क्या है सतलुज का? सतुर्दी। देखिए अब आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के राक्षस ताल या उसी को राकस ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राक्षस ताल या राकस ताल, ठीक। अब जैसे राक्षस ताल या राकस ताल से कहाँ से निकलती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा है कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में राक्षस ताल किस दिशा में पड़ता है, कौन सी दिशा में? दक्षिणी दिशा में यह पड़ता है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का दक्षिणी भाग है कौन सा? राक्षस ताल, ठीक। अब देखिए यह एक तो कैसी है? सिंधु की सहायक नदी भी है, ठीक है। कौन सी है? ओके, सिंधु की सहायक। देखिए सबसे पहले तो आप अब लिखिए, इस पर क्या लिखिए? पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसका ओल्ड नेम। कौन सा नेम? ओल्ड नेम लिखो। सबसे पहला पॉइंट है ओल्ड नेम। कौन सा? ओल्ड नेम। ओल्ड नेम पूछा जाए तो कौन सा है? सतुर्दी। कौन सा? सतुर्दी। सतुर्दी इसका क्या है? ओल्ड नेम, ठीक। और अगर आपसे पूछा है कहां से निकलती है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कहां से? ग्लेशियर के राक्षस ताल या इसी को बोलते हैं राकस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? आपसे पूछा जाएगा कि सतलुज रिवर कहां से निकलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा, बताइए सतलुज नदी कहां से प्रकट होती है या निकलती है, ठीक। तो आपका आंसर होगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के राक्षस ताल यानी राक्षस ताल से यह क्या होता है? इसका उद्गम होता है। अगर पूछ लिया जाए कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर राक्षस ताल किसका भाग है, तो क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का भाग है, जो किस दिशा में पड़ता है? दक्षिणी। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग है। तो लिखो, देखिए
नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, राक्षस ताल। लिखो राक्षस ताल, राक्षस ताल, चेमा युंग डुंग, चेमा युंग डुंग, ग्लेशियर का दक्षिणी भाग है। क्या है यह? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का दक्षिणी भाग है। ठीक, अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे तिब्बत में क्या बोला जाता है, कहां पर? तिब्बत में, तो लिखिए तिब्बती नेम इसका क्या है? लेंगसान खम्बाब। कौन सा है? लेंगसान खम्बाब। लिखो लांगसेन खम्बाब। ठीक, राइट। अब देखो, अब इसी में आपसे पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो लिख लीजिए इसमें, यह है सिंधु की सहायक नदी है। किसकी नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए यह भारत में कहां से प्रवेश करती है, यह भारत में कहां से एंटर करती है, तो यह एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से। कहां से भारत में प्रवेश करती, कहां से करती है? सिपकिला दर्रे। तो लिखिए यह है भारत में, लिखिए यह है सिपकिला दर्रे से होकर भारत, कहां पर? भारत में प्रवेश करती है। कहां से करती है? जो हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा है वहां से भारत में क्या करती है? एंटर करती है। कौन सी? सतलुज रिवर। अब आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत के किन राज्यों में बहती है। ठीक, तो यह कहां पर बहती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दो राज्यों में क्या है इसका पानी बहता है। ठीक, देखो लिखो यह कहां पर? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश, यह है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। कहां पर बहती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। और यहां से निकलती है तो क्या करती है? यह किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक, पाकिस्तान के रास्ते। अब देखिए, अब नेक्स्ट आएगी आपकी जो, तो क्या है? कंप्लीट है। जो रिवर है जो सतलुज है क्या है? कंप्लीट है। अब इसके बाद इतने ही पॉइंट पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको हर एग्जाम में आप देखिए अभी आपका कौन सा, कुछ दिनों बाद आपका कौन सा आने वाला है? एमपी पुलिस के लिए अति इम्पोर्टेंट जियोग्राफी। ठीक, आपको एमपी पुलिस के लिए 1-2 बैच अलग से, मतलब 1-2 क्लासें ऐसी मतलब ला दूंगा, कौन सी? जो टोटल एमपी का भूगोल है उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब पढ़ना तो आपको सब यही है, क्योंकि हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे आरआरबी हो, कोई सा भी एग्जाम, एसआई हो, यूपीएससी हो, कोई सा भी हो, सब पेपर में एक सा ही आता है। क्योंकि आते हैं तो इधर उधर से पॉइंट कर देते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं, पर उठाते इसी से, थोड़ा उसको घुमा दिया तो आपने कहा सर ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं। ठीक, लेकिन आता इसी से है। ठीक है, तो आपको अच्छे से नोटबुक में नोट करना है, इसको अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं 10 बार रिवाइज कीजिए। उसमें से देखिए कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए तिब्बती नेम क्या है? लांगसेन खम्बाब। ठीक, अगर इसी में तिब्बती नेम लांगसेन खम्बाब, ठीक क्वेश्चन है, पूछ लिया है तिब्बती नेम बताइए, तो क्या बताओगे? लांगसेन खम्बाब।
अगर पूछ लिया जाए सिंधु की सहायक नदी, क्या सतलुज सिंधु की सहायक नदी है? बिल्कुल है, राइट। ठीक है, तो इसी में से क्वेश्चन बनना है आपसे। पूछ लिया भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सतलुज शिपकिला दर्रे से। ठीक, और पूछ लिया किन 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 राज्यों में बहती है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। अब आपसे देखिए, आप पढ़ना है आपको कौन सी? काबुल। तो चलिए हेडिंग डालिए काबुल रिवर, इसको मिटा दूंगा। ठीक, देख अब हेडिंग डालो काबुल रिवर। देखिए काबुल रिवर, काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। देखो चलो हेडिंग डालू। काबुल रिवर, कौन सी? काबुल, काबुल सही लिखा ना? काबुल नदी, कौन सी नदी है? काबुल नदी। देखो आप देखिए, देख सबसे पहले तो यह नदी कहां पर? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। यह किसकी सहायक नदी है? सिंधु की एक सहायक नदी है, एक प्रमुख सहायक नदी, जो कहां से? अफगानिस्तान से बहती है। और कहां से? हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कहां से होता है? हिंदू कुश पर्वत से। ठीक है, अब देखो अगर पूछ लिया है कि इसका उपयोग मतलब अफगानिस्तान में कितनी कितनी मतलब कितना 560 किलोमीटर में यह बहती है, और पाकिस्तान में कितनी? 140 किलोमीटर लंबी बहती है। ठीक, देखिए सबसे पहले पॉइंट आएगा उद्गम। क्या है? उद्गम। उद्गम अगर पूछ लिया इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत कहां से? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह कहां कहां पर बहती? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। कहां पर? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और कहां पर? पाकिस्तान, पाकिस्तान में यह बहती। देखिए अफगानिस्तान में कितनी बहती है? तो यह 560 किलोमीटर बहती है। ठीक, और यहाँ पर पाकिस्तान में पूछा है तो कितनी? 140 किलोमीटर, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह किसकी सहायक नदी है? यह किसकी है? सिंधु की सहायक नदी। तो लिख लीजिए यह सिंधु, सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसकी सहायक पूछ ली जाए कौन कौन सी है? इसी की सहायक पूछ ली जाए तो कौन कौन सी है? जित होगी एक काबुल, जो काबुल रिवर है वो किसकी? सिंधु की सहायक। लेकिन अगर काबुल की पूछ ली जाए कि बताइए काबुल की सहायक नदी है, तो कौन कौन सी सहायक नदी कौन सी है? जी किसकी है? इसकी है काबुल की। लेकिन इसकी को तो लिख दिया, यह सिंधु की सहायक नदी कौन सी? काबुल। अब इसकी लिखिए कौन कौन सी? एक तो हो गई स्वात, स्वात नदी, और एक हो गई कुनार। कौन सी? कौन सी? कुनार रिवर। ठीक, अब देखो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर पूछ लिया है तो बताइए इस काबुल रिवर का पानी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका पानी गेहूं प्लस गन्ना के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक, देखो इसका पानी कहां पर? गन्ने प्लस गेहूं की खेती के लिए किया जाता है। इसका पानी गेहूं और
गन्ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, उपयोग किया जाता है। राइट। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी कौन सी काबुल रिवर, ये तो है आपकी कौन सी कंप्लीट हो चुकी है काबुल रिवर। आज का जो अपना चल रहा था कौन सा ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र, यहाँ पर क्या होता है फिनिश, यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ना आपको प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत के पठार। देखिए सबसे पहले तो इसको एक बार समझ लीजिए फिर से, इसमें समझने वाली वैसी कोई बात नहीं है। देखिए उद्गम पूछा जाए तो हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान, इसमें पूछा जाएगा अफगानिस्तान में कितनी एरिया वैती 560 किलोमीटर और पाकिस्तान में 140 किलोमीटर एरिया कवर करती है। ठीक, अगर पूछा जाए कि यह किसकी सहायक नदी है तो सिंधु की सहायक नदी है काबुल। अगर काबुल की सहायक पूछी जाए तो स्वात और कुनार रिवर है। यह कि इसका काबुल रिवर का पानी किसके लिए उपयोग किया जाता है, गेहूं और गन्ना की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए अब पढ़ना है अपन को कौन सा प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत के पठार। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालिए, इसको तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा भारत के प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इसको कंप्लीट कर दिया, इसको फिनिश कर दीजिए। अब इसको एक बार नहीं 10 बार आप हफ्ते भर में इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हफ्ते भर में जब तक आपका एक हफ्ते में कौन सा प्लेट्यू ऑफ इंडिया कवर हो जाएगा, इसके बाद उसको रिवाइज कीजिए। एक एक करके आप डेली का डेली इसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लिया, नोट कर लिया, करो। चलो मिटा दूं इसको। आप एक काम करिए, अब देखिए नया टॉपिक कंप्लीट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बोलिए कि एक बार आप पढ़ के तो देखिए। अगर आप जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे उसको आप डेमो क्लास नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसा पढ़ा रहा है सर, कैसा नहीं। और आपको कोई भी मिस्टेक लगी तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। ठीक है, मिस्टेक हर किसी से हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक है जो प्लेट्यू ऑफ इंडिया, उसको अपन को पढ़ना है। अब टॉपिक का नाम डालो जल्दी से, कौन सा, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। क्या है, प्लेट्यू लिखो। टॉपिक कौन सा अपना है आज का टॉपिक, आपका न्यू टॉपिक है प्लेट्यू ऑफ इंडिया। प्लेट्यू ऑफ इंडिया हिंदी में इसको बोलते हैं भारत के पठार। भारत के पठार, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भारत के पठार। राइट। अब देखो सबसे पहले आता है कि भारत के पठार, सबसे पहले आएगा कि पठार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक पठार होता है, एक माउंटेन होता है। क्या होता है, माउंटेन। माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन देखिए माउंटेन कैसे होते हैं। देख सबसे पहले क्या हुआ था कि इनको पर्वत पठारों को क्या लंबाई के बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको नापा जाता था, या लंबाई के बेसिस पे इसको कहा जाता है ये प्लेट्यू होगा, ये पठार होगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, कंडीशन कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यह इसको क्या किया गया कि इसको मतलब आधार मतलब कैसे, शेप के आधार पर, जिसका जैसा शेप वैसा नाम। तो क्या हुआ देखिए तो माउंटेन और प्लेट्यू क्या है, माउंटेन और प्लेट्यू क्या है, एक तो है प्लेट्यू और एक है माउंटेन। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या होता है, देखो माउंटेन यानी पर्वत और प्लेट्यू यानी पठार। ठीक, राइट। अब देखो सबसे पहले तो माउंटेन को देखिए, माउंटेन मैंने पढ़ा दिया ना, क्या होता है माउंटेन, बताइए जल्दी से बताइए क्या होता है। देखिए माउंटेन क्या होता है, जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है, नुकीला होता है, उसको क्या कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है।
कैसा होता है, नुकीला। जो टॉप का हिस्सा होता है, ऊपर वाला टॉप का हिस्सा माउंटेन, देखिए प्लेट्यू, प्लेट्यू देखिए एक ऐसा प्लेट्यू होता है, कैसा, ऐसा। और माउंटेन कैसा होता है, ऐसा होता है ना। माउंटेन ऐसा होता है जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है, नुकीला होता है। और प्लेट्यू वो वह भाग होता है जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है, समतल होता है, टेबल लैंप होता है, मेजनुमा आकृति का होता है। कैसा होता है, समतल यानी फ्लैट। कैसा, समतल यानी फ्लैट होता है। तो देखिए सबसे पहले इसी हिसाब से अगर अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे प्लेट्यू यानी पठार की, तो कैसे बनेगी, देखिए डेफिनेशन देखिए अब। देखिए डेफिनेशन, देखिए प्लेट्यू क्या होता है, देखो प्लेट्यू यानी पठार क्या होता है। प्लेट्यू वे ऊंचे स्थान, यह इसकी क्या बनेगी, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग कैसा होता है, समतल यानी फ्लैट होता है, उसे क्या कहा जाता है, पठार यानी प्लेट्यू कहा जाता है। देखिए लिखो, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग कैसा होता है, समतल होता है, जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, उन्हें पठार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पठार यानी प्लेट्यू कहा जाता है। राइट। अब देखो, अब तो होगी इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लेट्यू किसके लिए अच्छे माने जाते हैं, एक तो देखिए प्लेट्यू का एकमात्र स्रोत होता है कि यहाँ से अधिक मात्रा में क्या, खनिज यानी मिनरल्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, खनिज यानी मिनरल्स। तो लिख लीजिए, यह खनिज के लिए अधिक क्या होते हैं, उत्तरदायी है। यहाँ से क्या निकाले जाते हैं, खनिज अधिक प्राप्त होता है। लिखो यहाँ से, कहाँ से, पठारों से, ऐसा नहीं, देखो यहाँ लिखो पठार से खनिज अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, अधिक मात्रा में खनिज होते हैं जो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट्यू यानी पठार, इसके प्रकार या निर्माण किस तरह से होता है, तो सबसे पहले प्रकार या निर्माण इसका 3 तरह से पढ़ाया जाएगा। कौन कौन से, एक तो विवर्तनिकी पठार। कौन सा पठार, विवर्तनिकी पठार। और फिर आएगा इसके बाद ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार कैसे बनते हैं, लावा के द्वारा बनते हैं, लावा जो लावा निकलते हैं ना, उससे बनते हैं। अब फिर आएगा विच्छेदित पठार। कौन सा, विच्छेदित पठार। 3 प्रकार से बनते हैं। देखिए तो क्या है इसका देखिए सबसे पहले निर्माण या इसी को कहा जाता है प्रकार। इसके प्रकार, निर्माण या प्रकार देखिए कितने 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आएगा विच्छेदित पठार। कौन सा, विच्छेदित पठार। फिर आएगा आपका ज्वालामुखी पठार। कौन सा, ज्वालामुखी पठार। कौन सा आएगा, ज्वालामुखी पठार। फिर आएगा आपका कौन सा, तीसरा आएगा कौन सा, विवर्तनिकी पठार। विवर्तनिकी पठार। कौन सा, विवर्तनिकी पठार। 3 तरह से बनाया जाता है। देखिए पठार, सबसे पहले प्लेट्यू किस तरह से बनता है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो। इसमें क्या डालना है, अब आपको हेडिंग डालिए। इसको मिटा दूं अब क्योंकि हेडिंग डालना है अपन। सबसे पहले डालिए विवर्तनिकी
पठार। कौन सा? विवर्तनिकी पठार। इसको मिटा दूं, इसको लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, इसको नोटबुक में उतार लिया, लिख लिया ना नोटबुक में, नोट करो इसको जल्दी से, एक बार शेयर कर दो सभी लोग, पहले इसको वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। चलो बढ़िया है, उतार लिख लिया ना, चलो अच्छी बात। आप लोग मेहनत करो और वीडियो को आगे शेयर करो, खूब शेयर करो दबा के, जितना हो सके सभी को, आस पास सभी को, रिश्तेदार सभी को, परिवार में सभी को एक बार शेयर करिए। देख सबसे पहले आता है कौन सा? विवर्तनिकी प्लेट्यू। विवर्तनिकी प्लेट्यू कैसे बनते हैं? यह 3 प्रकार के ही हैं। इसके प्रकार पूछे जाए तो कौन कौन से? विवर्तनिकी, ज्वालामुखी और विच्छेदित, 3 प्रकार के प्लेट्यू होते हैं। और इसके फिर अपन सभी एक एक करके देखें। सबसे पहले तो पढ़ना है विच्छेदित पठार क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, फिर ज्वालामुखी पठार कैसे बनते हैं, और फिर विच्छेदित पठार कैसे बनते हैं। फिर इसकी पढ़ेंगे अपन, जैसे पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, क्या कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। और फिर इसका और भी अपने भारत के पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कौन सी? विच्छेदित पठार। कौन सा? विच्छेदित विवर्तनिकी पठार। सबसे पहले डालना आपको विवर्तनिकी पठार। तो नंबर से किसी को कुछ नहीं है, नंबर इधर के उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको तो जो लिखवा रहा हूं वही लिखना है। विवर्तनिकी पठार, ठीक, राइट। अब देखो क्या होता है विवर्तनिकी पठार। क्या होता है विवर्तनिकी पठार के जो प्लेटें होती हैं, क्या होती हैं? देख क्या होती हैं? प्लेटें। कैसे? देखिए सबसे पहले एक बार मैंने पढ़ाया भी था, जब माउंटेन पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था मैंने। देखो सबसे पहले ये तो हो गया क्या? स्थल मंडल। ये आपका कौन सा? स्थल मंडल हो गया, ये ऊपरी हो गया स्थल मंडल का ऊपरी भाग। देखिए स्थल मंडल का भाग कहाँ से? यहाँ से कितने? 100 किलोमीटर तक का भाग क्या होता है? स्थल मंडल होता है। कौन सा? स्थल मंडल। कितने किलोमीटर तक का? 100 किलोमीटर तक का। कितने? 100 किलोमीटर, ठीक। इसको थोड़ा और छोटा कर दूं मैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसको बना रहने देंगे, इसको यहाँ पर लिखते जाएंगे, इसको यहीं पर रहने दो, यहाँ पर कर दे रहा है। कितने? कितना होता है? 100 किलोमीटर तक का भाग होता है। इसके बाद आता है दुर्बलता मंडल। कौन सा आता है? दुर्बलता मंडल। क्या आता है? दुर्बलता मंडल। स्थल मंडल हो गया, दुर्बलता मंडल। देखिए दुर्बलता मंडल ये आपका पूरा का पूरा भाग क्या होता है? नीचे वाला दुर्बलता मंडल। कितने? 400 किलोमीटर तक के एरिया का क्या भाग होता है? दुर्बलता मंडल। कितने? यहाँ से 400 किलोमीटर तक का भाग क्या होता है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल में क्या पाया जाता है? मैग्मा। क्या पाया जाता है यहाँ पर? जी सारा का सारा क्या भरा है? मैग्मा। दुर्बलता मंडल में क्या भरा होता है? मैग्मा। मैग्मा की जो ऊपरी वाली परत होती है, कौन सी? जे वाली ऊपरी वाली परत होती है, जे वाली ऊपरी वाली परत होती है, इसी को कहा जाता है क्या? प्लेट। यही होती है प्लेट। क्या होती है? प्लेट। प्लेट। प्लेट समझ में आया क्या होती है? क्या होती है प्लेट? स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का भाग क्या होता है? प्लेट होती है। कौन से? स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का हिस्सा, जो दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग होता है, उसी को क्या? प्लेट होता है, क्योंकि ये थोड़ा ठोस होता है, प्लेट होता है। सारा का सारा मैग्मा कहाँ भरा रहता है? दुर्बलता मंडल में। कहाँ पर है? दुर्बलता मंडल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैग्मा कैसे? यहाँ सबसे अधिक 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ तो मैग्मा किस तरह से बनता है? जितने के जितने क्या होते हैं? कंक्रीट होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सभी को पिघल के
यह टेम्परेचर देखिए कितना है, 1900 डिग्री टेम्परेचर है। कितना? 1900 डिग्री टेम्परेचर में क्या नहीं पिघल जाएगा, सब कुछ पिघल जाए, अच्छी बड़ी बड़ी चट्टानें पिघल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्बलता मंडल में क्या मैग्मा पाया जाता है। अब देखिए विवर्तनिकी पठार क्या है, विवर्तनिकी पठार। देखो लिखो, अब इसमें लिखो, देखिए विवर्तनिकी पठार कैसे बनते हैं। देखो एक और समझ लीजिए, प्लेट देखिए, जब मैग्मा क्या करता है, मूव करता है यानी गति करता है। जब मैग्मा गति करता है तो मैग्मा के साथ में क्या प्लेटें भी क्या करती हैं, गति करती हैं। ये भी आप बात समझ याद रखना। ठीक है, देखिए विवर्तनिकी पठार, अब इसमें लिखिए, यह पठार प्लेटों की गति के कारण, लिखो इसी में लिखिए, यहां से लिख दूं मैं, यह पठार प्लेटों की गति के कारण, यह पठार प्लेटों की गति के कारण कहां पर बनते हैं, पर्वतों के नजदीक बनते हैं। कारण पर्वतों के नजदीक बनते हैं। कहां पर बनते हैं, पर्वतों के नजदीक बनते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए, जैसे कि देख लीजिए आप पामीर का पठार देखिए, जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो कहां पर, हिमालयन माउंटेन है, उसके इधर क्या है, पामीर का पठार। इधर पूछा जाए तो कौन सा, तिब्बत का पठार। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, पामीर का पठार। नेक्स्ट तिब्बत का पठार। नेक्स्ट जैसे बोलीविया का पठार। कौन सा पठार, बोलीविया का पठार आपसे पूछा कहां पर है, तो यह है साउथ अमेरिका। कहां पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक, राइट। अब देखो, अब आपसे जैसे मैं बता रहा हूं, यह पठार प्लेटों की गति के कारण जो माउंटेन होते हैं उसके क्या नजदीक बनते हैं। 99% होता है कि जहां पर माउंटेन बनेगा वहां की उसके आसपास क्या पठार भी बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, पठार भी बनेंगे। 99% चांस होते हैं जब भी जहां पर प्लेटों के मतलब अभिसरण से क्या होता है, माउंटेन बनता है, तो वहां पर चांस होता है कि 99% की वहां पर पठार भी बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए, ये वाला लिख लिया ना, इसको लिख लिया, जी समझ में आया। चलो ठीक है, अब देखो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, प्लेट तो समझ में आ गई क्या होती है। प्लेट क्या करती है, मैग्मा के साथ में गति करती है। मैग्मा कहां पाया जाता, दुर्बलता मंडल में। यहाँ टेम्परेचर कितना, 1900 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पठार कैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनते हैं, पठार। देखिए एग्जाम्पल देखिए एक तो होगी आपकी कौन सी, एक जे वाली प्लेट होगी, एक क्या है, एक इधर से ऐसी प्लेट होगी। जी क्या है, प्लेट। जी वाली क्या है, प्लेट। ये भी क्या है, प्लेट। जी क्या है, प्लेट है। ठीक, अब देखिए यहां पर भरा है सारा का सारा क्या, मैग्मा। क्या भरा है यहाँ पर, मैग्मा। जो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या, मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर प्लेटें एक दूसरे से क्या हुई, टकराई। जैसे अगर प्लेटें ऐसी आई तो ये प्लेटें ऐसी टकरानी, तो एक प्लेट ऐसी मतलब ऐसी हो गई, तो यहाँ का जो मतलब स्थल मंडल वाला भाग है वो क्या होगा, प्लेटों की टकराने से क्या स्थल मंडल का भाग ऊपर उठ जाएगा। कैसे उठ जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखिए कैसे उठेगा, अगर एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से और ये दोनों क्या टकराई, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा है जो ये वाला
क्या होगा, ये वाला हिस्सा प्लेट, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 1900 डिग्री, तो प्लेट का ये वाला हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है। यहाँ पर माउंटेन होगा, यहाँ पर बनेगा माउंटेन, ऐसे माउंटेन बन जाएगा, टकराने से क्या होगा, माउंटेन बन जाएगा। ये बन गया आपका कौन सा, माउंटेन। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हो रहा है मैग्मा। मैग्मा है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए फोर्स यानी बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बल लगाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो स्थल का भाग कैसा उठेगा, यहाँ पर स्थल का भाग ऐसे ऐसे भाग उठ जाएगा। कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका भाग उठ जाएगा। तो ये वाला हो गया क्या, प्लेटिव, जो होगा प्लेटिव, प्लेटिव पठार, ठीक। और ये वाला होगा माउंटेन, माउंटेन हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो माउंटेन कैसे बनते हैं, ऐसे माउंटेन बनते हैं, ठीक है। और माउंटेन के अगल बगल में क्या होता है, प्लेटिव बनते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो बताइए ना मैंने, जो प्लेट है, ये वाली प्लेट क्या होगी, पिघल जाएगी। क्या होगा, पिघल जाएगी, प्लेट क्या होगी, पिघल जाएगी। पिघल जाएगी तो क्या बन जाएगा, मैग्मा। प्लेट पिघल के मैग्मा, जी क्या है, मैग्मा, ठीक। देखिए अब जैसे एक और समझ लीजिए कि कैसे बना, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार, कौन सा, दो पठार, कौन से, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार, ठीक है। तो आप जी दोस्त समझ आएगा माउंटेन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, टाइम भी हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।